नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन चाल न्यूज 24 लाइव। इस वक्त के मुख्य समाचार उत्तर प्रदेश वृंदावन से। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मरक्षा संघ की एक संगोष्ठी महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्यानंद महाराज की अध्यक्षता में श्रीमद् भागवत मंदिरम गोपालकर वृंदावन में आयोजित की गई। संगोष्ठी में कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा हिंदुओं का निर्मम नरसंहार करने पर भयंकर आक्रोश व्यक्त किया गया। संगोष्ठी में सर्वप्रथम 2 मिनट का मौन रखकर सभी दिव्यांगत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि कश्मीर में पर्यटकों का धर्म पूछकर सिर्फ हिंदुओं की बर्बरता पूर्वक हत्या करने एक नए तरीके के आतंकवाद का आगाज है, जो अत्यंत खतरनाक है। धर्मरक्षा संघ के मार्गदर्शक महंत मोहनी बिहारी शरण महाराज ने कहा कि पहलगाम की घटना दिल दहला देने वाली है। भारत की सेना को पाकिस्तान के अंदर घुसकर इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्यानंद गिरी महाराज ने कहा कि भारत सरकार को बिना समय गवाए पाकिस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लेना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि जब तक भारत पाक अधिकृत कश्मीर को अपने हिस्से में नहीं मिला लेता, तब तक ऐसी आतंकी घटनाएं होती रहेंगी। भारत सरकार को सख्त कदम उठाते हुए संपूर्ण पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए। महंत अतुल कृष्णदास महाराज ने कहा कि भारत को खून का बदला खून से लेना चाहिए। उन्होंने हमारे 28 निर्दोष हिंदुओं का बेरहमी से नरसंहार किया है। हमारी सेना को उनके 280 आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मार देना चाहिए, तभी दिव्यांगत आत्माओं को शांति प्राप्त होगी। संगोष्ठी के समापन के पश्चात धर्मरक्षा संघ के पदाधिकारियों, साधु संतों, धर्माचार्य एवं विद्यार्थियों ने कश्मीर की आतंकी घटना के विरोध में परिक्रमा मार्ग वृंदावन में पैदल मार्च निकाला। संगोष्ठी में महंत देवानंद वन महाराज, महंत जगन्नाथ दास, श्रीदास प्रजापति, बाबा बजरंगी, ब्रजकिशोर पचौरी, मुरलीधर, रामशरण, विजयपाल, सुनील आदि उपस्थित थे। देखिए ये खास रिपोर्ट स्थानीय संपादक कीर्ति प्रजापति के साथ वृंदावन से। आतंकवाद, आतंकवाद, मोदी जी पाकिस्तान, हिंदुओं की रक्षा हो, हिंदुओं की रक्षा हो, हिंदुओं की रक्षा हो। बताएं क्या आज का कार्यक्रम रहा। देखिए, कश्मीर में जो हिंदू नरसंहार हुआ है वो सभी भारतवर्ष के जितने भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, सबके अंदर अत्यंत क्रोध की लहर है, शोक की लहर है। और वहाँ की जो उमर अब्दुल्ला सरकार है इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आतंकवादी इतने अंदर तक कैसे घुसे। मैं यहाँ धर्म रक्षा संघ की ओर से अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चीन जैसा कानून लाना चाहिए मुस्लिमों को और आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए, और इजराइल जैसी शक्तिशाली जो व्यवस्था की गई है इन आतंकवादियों से निपटने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और एयर स्ट्राइक करके सीमा पार जहाँ जहाँ आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको मारना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। और इस बार ऐसा सबक सिखाओ आतंकवादियों को कि भारत में घुसना तो बहुत दूर, नजर उठाने की हिम्मत न करें। राष्ट्रपति शासन हटा है, उन्होंने वहां पर आतंकवादियों का अड्डे बनाना चालू कर दिया है। हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं फिर पुनः राष्ट्रपति शासन बनाया जाए, वहां शांति हो सके। आप देख रहे हैं किस तरह से वहां हमारे हिंदुओं के बस उतार के इन्होंने चेक कर करके उन्हें गोली मारी है। इस तरह की घटना, इसकी निंदा हमारे संत समाज, हमारे वृंदावन के साधु समाज घोर निंदा करते हैं। और मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से, आप अब बहुत हो चुका है। अब पाकिस्तान में रहने वाले कठमंडलों को तत्काल प्रभाव से वहां के एयर स्ट्राइक करके, चाहे कुछ भी हो जाए, आर पार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आगे भविष्य में इस तरह की पुनर्घटना ना हो सके। आज इस तरह संतों में आक्रोश है, पूरे हिंदू समाज में आक्रोशित है, और हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी बहुत सही निर्णय लेंगे। और जी बताएं आज का क्या कार्यक्रम है। जय सिया राम। मैं अतुल कृष्णदास आज यह बताना चाहता हूं कि पूरे भारत की जो स्थिति है
वह बहुत ही शोचनीय स्थिति बनती चली जा रही है। अगर माननीय मोदी जी ने नए संसद भवन में एक बृहद अखंड भारत की तस्वीर लगाई हुई है, नक्शा मानचित्र लगाया हुआ है, तो वह समय भी आ गया है, वह केवल दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। आज उनको यह चाहिए कि इस पार से उस पार कर देना चाहिए। जिस तरह से अभी पहलगाम में जो स्थिति हुई है, इसके पहले मुर्शिदाबाद बंगाल में हुई है। अगर प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से अगर कान बंद करके नाक मुंह बंद करके आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो देश दुर्दशा की ओर बढ़ जाएगा और ये हलाला की औलादें कभी सुधरने वाली नहीं हैं। इनके लिए एक ही उपाय होना चाहिए, जहां दिखे घुस बताइए क्या आज का कार्यक्रम रहा? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो पहलगाम में हुई है, सन 2020 में भी इसी घटना घटी थी। उस समय पहलगाम से पिस्सू पहाड़ी चलते हुए गणेश टीला चलते हुए अमरनाथ यात्रा को जाते थे तो वहाँ पे किया गया था। लेकिन उस समय भी केंद्र में बीजेपी सरकार थी और आज जो घटना घटी इस समय भी बीजेपी सरकार है। उस समय भी वहाँ का वजीर जो था मोहम्मद अनवर से था, अभी भी मैं अमर अब्दुल्ला है। मेरा तो इतनी कहना है कि क्या ये षड्यंत्र नहीं है, पूर्ण रूपेण से षड्यंत्र है। आतंकवाद को बढ़ाने के लिए 370 की धारा को ख़त्म करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और मैं उन सब जो देश के प्रति बलिदान हुए हैं, वो माता जिसके 2 महीने के बाद सुहाग निकल गया है, वो भाई जिसकी बहन चली गई है, ये वो बहन जिसके भाई के रहे, उनको मैं अपने तरफ से अपना पुण्य देते हुए उनको मैं गोलोकवासी होने का अपने तरफ से कल्पना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन इसके बाद भी नहीं कि हम सनातन धर्मी नहीं चेते तो ये बहुत विकराल रूप होगा। एक दिन जैसे वो कहते थे कि लड़के लिया है पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान, इस बात पे आ जाएंगे। यही वाणी विराम देता हूँ।